बालों से बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरा मन था कि भाई मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं, उस कैप से छुटकारा पाना चाहता था मैं। सर्जरी बहुत अच्छे से हुई और डॉक्टर यहाँ के बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मिरर के सामने खड़ा होता था तो मुझे शर्म लगती थी खुद को देखते हुए। मैं हमेशा कैप से अपना सर ढक के रखता था, लेकिन भाई अब पूरा कॉन्फिडेंट के साथ मैं अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ। सर मेरा नाम मोहम्मद हयात है और मैंने काफ़ी सारी इंस्टाग्राम पे यहाँ की वीडियो देखी है क्यूएसटी की। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है क्योंकि मैं अपने बालों से बहुत ज़्यादा परेशान था। थोड़ी हेयर लाइन मेरी पीछे से जा रही है पीछे को, इसलिए मुझे कैप लगाना पड़ रहा था। तो मेरा मन था कि भाई मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं, उस कैप से छुटकारा पाना चाहता था मैं। तो मैं यहाँ पर आया हूँ हरिद्वार में क्यूएसटी के हेयर ट्रांसप्लांट में। यहाँ पर मैंने इनके रिजल्ट देखे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिले हैं। तो फिर मैंने कहा यही करा लेता हूँ मैं। वैसे तो ट्रांसप्लांट कराने के और भी बहुत जगह है, लेकिन मैंने काफी सर्च किया, ये मेरे नजदीक भी है और अच्छा भी होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए अपना। तो गाइज मैं काफी दिन से ना अपने हेयर की जो लाइन पीछे जा रही है उससे काफी ज्यादा परेशान था। तो मैंने बहुत सारे कैप चेंज किए हैं, महंगे महंगे कैप लिए हैं, लेकिन मैं सोचता था यार इस कैप से छुटकारा पाना चाहिए। क्यूएसटी की जब नई नई ये खुली थी यहाँ पर ब्रांच, तो आज मुझे मौका टाइम मिला है तो और मैं यहाँ पर आया हूँ हरिद्वार में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। इनका बहुत अच्छा जो रिजल्ट रहा है और मैंने सर्च किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं यहाँ पर आज हेयर ट्रांसप्लांट कराने आया हूँ और इस कैप से छुटकारा पाने आया हूँ। तो गाइज अब तक का मेरा एक्सपीरियंस जो यहाँ पर रहा क्यूएसटी क्लिनिक में बहुत अच्छा रहा। अब मिलते हैं सर्जरी के बाद। सर्जरी के बाद आपको पूरा एक्सपीरियंस दूंगा मैं कि यहाँ का स्टाफ कैसा है और काम कैसा हुआ, दर्द भी हुआ या नहीं। अभी थोड़ा मेरे दिल में दुख दुख हो रही है कि भाई जब ये सर्जरी करेंगे यार दर्द होगा, कुछ तो दर्द होगा जब सुइयां सी घुसेंगी, लेकिन आपको उसका एक्सपीरियंस मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। बस डर है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है भाई, एक नंबर है। अगर आप आओ तो यहाँ पर कराना एक बहुत अच्छी अच्छी जगह है और यहाँ के डॉक्टर भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। तो फिर मिलते हैं भाई नई वीडियो में। चलिए अब डिटेल में जानते हैं पेशेंट की स्कैल्प कंडीशन के बारे में। जैसा कि पेशेंट के स्कैल्प पर विजिबल है, हेयरलाइन काफी पीछे जा चुकी थी, जिससे फॉरहेड भी वाइड लग रहा था। फ्रंटल एरिया कंप्लीटली स्पार्स था और इस ग्रेड 3 स्टेज ऑफ बॉल्डनेस से पेशेंट का ओवरऑल फेशियल फ्रेम इफेक्ट हो चुका था, जिस वजह से पेशेंट की अपीयरेंस डल और एज्ड लगने लगी थी और वो अपने बालों को अच्छे से स्टाइल भी नहीं कर पा रहे थे। एंड हिम बीइंग अ क्रिएटर, लुक्स मैटर अ लॉट। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये था कि रिमेनिंग स्कैल्प पर हेल्थी हेयर ग्रोथ प्रेजेंट थी और वहां किसी सर्जिकल इंटरवेंशन की नीड नहीं थी। जरूरत थी तो सिर्फ फ्रंट हेयर लाइन और डेंसिटी को रिस्टोर करने की, जिसके लिए पेशेंट के पास हेल्थी और डेंस डोनर एरिया प्रेजेंट था। अगर आप भी हयात मलिक की तरह अपनी कैप से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। स्कैल्प कंडीशन और पेशेंट के कंसर्न को अच्छे से समझने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट का हेड शेव किया, जिससे बॉल्डनेस क्लियरली विजिबल हो। देन स्कैल्प को अच्छे से बेटाडिन सॉल्यूशन से वॉश करके हेयरलाइन डिजाइन करी गई। हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन पेशेंट की राउंड फेस शेप और फेशियल सिमेट्री को कंसिडर करते हुए ग्लबेला पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करके डिजाइन करी थी, ताकि कंप्लीटली नेचुरल लुक मिले। हेयरलाइन के साथ अफेक्टेड फ्रंटल एरिया भी आउटलाइन किया गया था। इसके बियॉन्ड स्मॉल एरिया में जहां फॉलिकल्स प्रेजेंट नहीं थे, वो एरिया भी सेपरेटली मार्क किया गया था। इन मार्किंग से हमारे सर्जन्स को बॉल्ड एरिया का क्लियर व्यू मिलता है और सर्जरी के टाइम ये मार्किंग्स एज गाइडलाइंस यूज होती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। QHT क्लिनिक अब हरिद्वार के साथ हैदराबाद, दिल्ली और गुड़गांव में भी ओपन हो चुका है। तो अब आप अपने नियरेस्ट लोकेशन पर हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं और सभी ब्रांचेस में आपको सेम एडवांस टेक्निक, सेम रिजल्ट्स और सेम ट्रस्टेड टीम मिलेगी। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद पेशेंट की सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले पेशेंट के स्कैल्प में एनेस्थीसिया इंजेक्ट करके स्लिट्स क्रिएट करी गई। देन QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ एंड ड्यूरिंग द सर्जरी दिस वाज हिज एक्सपीरियंस। अभी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं और 10 बजे से मेरी सर्जरी चल रही है और लगभग 5 बज गए होंगे और कोई ज़्यादा पेन नहीं हुआ, हल्का फुल्का पेन होता है बस मामूली सा, वो भी जब
इंजेक्शन लगता है ना पेन किलर वाला, तब होता है। उसके बाद तो मुझे बीच में नींद भी आ गई थी सर्जरी के दौरान। और डॉक्टरों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, और बीच में मुझे खाना भी मिला। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा बिहेवियर। After 10 to 12 hours, his surgery was completed. After that, he shared his post-surgery experience. Let's hear how. तो गाइज मेरी अभी सर्जरी को अभी अभी 5 या 7 मिनट हुए हैं, और मेरा आप ये देख सकते हो कितनी अच्छी एयरलाइन बनी है। और मुझे सर्जरी के दौरान बीच में मुझे नींद भी आ गई थी, सो भी गया था। सर्जरी बहुत अच्छे से हुई, और डॉक्टर यहाँ के बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा यहाँ साफ सफाई भी है, और यहाँ का सारा सिस्टम बहुत अच्छा है। और मेरा नया लुक देख के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, पहले के मुकाबले बहुत अच्छा है। और जैसे जैसे मेरे बाल ग्रो करेंगे तो और मज़ा आने वाला है। मेरी सर्जरी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने बेटर डिसीजन लिया था। सर्जरी तो और भी जगह होती है, मैंने काफ़ी सर्च किया तो मुझे ये जगह सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटियों ने भी अपनी सर्जरी कराई है, तो मेरा डिसीजन सही था बिल्कुल। आप देख सकते हो मेरे 3200 ग्राफ्ट्स लगे हैं, और कितना अच्छा लुक आ रहा है। और लाइनें देखिए, बिल्कुल कितनी प्यारी लाइन आ रही है। जैसे आप लोग भी हेयर फॉल को फेस कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। QST क्लिनिक में हरिद्वार में है, यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ आके करा सकते हो। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ करा के। तो आगे जो मेरा रिजल्ट होने वाला है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगा, जब मेरे हेयर ग्रो वगैरह करेंगे। तो बने रहिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। ड्यूरिंग द सर्जरी हेयरलाइन जोन में सॉफ्ट नेचुरल अपीयरेंस क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे। हेयरलाइन फ्रंट से वी शेप में और अबव एंगल से राउंडेड अपीयर हो रही थी, विच इज परफेक्ट फॉर हिज राउंड फेस शेप। फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, ताकि फुलर और बैलेंस्ड लुक क्रिएट हो। इस केस में टोटल 3200 फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट किया गया था, maintaining the future integrity and long-term sustainability of the donor area. सर्जरी के बाद हयात ने मल्टीपल टाइम्स फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने और लास्टली 10 महीने। पेशेंट ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। चलिए जानते हैं उनसे कि क्या वो अब तक अपनी जर्नी और रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं। और भाई जब हेयर ट्रांसप्लांट मैंने अपना कराया, उस टाइम पे पहले मुझे डर लगता था कि भाई कुछ दर्द वगैरह ना हो, लेकिन किसी भी तरह का कोई दर्द वगैरह नहीं होता। आप नॉर्मली करा सकते हो, कोई वो नहीं। और 1-2 दिन के बाद आप आराम से अपना जो काम कर रहे हो उसको भी कर सकते हो। तो यही मेरा ये है, आपको भी, अगर आप लोगों को भी भाई कराना है। जब जब भी मैं मिरर को देखता हूँ ना अब अपनी लाइफ में, तो भाई मैं थैंक्स QST क्लिनिक को बहुत दुआ देता हूँ। भाई पैसा अपनी अलग जगह है, लेकिन भाई मेरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं मिरर के सामने खड़ा होता था तो मुझे शर्म लगती थी खुद को देखते हुए, मैं हमेशा कैप से अपना सर ढक के रखता था। लेकिन भाई अब पूरा कॉन्फिडेंट के साथ मैं अपनी जिंदगी को जी रहा हूँ। अगर कोई मेरी वीडियो देखता है, मेरी वीडियो डली हुई है QST क्लिनिक की, तो पूछता है हयात भाई आपका ऐसे हुआ था? मैंने कहा हाँ भाई मेरा ऐसे था पहले, और मैंने अब QST क्लिनिक से कराया है। तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई, मेरे कहने से आए भी हैं, यहाँ काफी सारे लोग आ चुके हैं। और जो भी कहता है मैं उसको, वैसे ट्रांसप्लांट करने वाले तो बहुत है भाई, चंडीगढ़ में, दिल्ली में भरे पड़े हैं। लेकिन भाई वहां जाओ जहां आपको अच्छा लगे, कि भाई सर्च करो पहले उसके बारे में, फिर जाओ। ऐसा ही मैंने भाई काफी दिन सर्च करने के बाद यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैंने कई जगह ऐसी भी देखी है जो लोगों के ट्रांसप्लांट बेकार भी हुए हैं, खराब भी हुए हैं। तो भाई आप ऐसी गलती मत करना, अच्छी तरह सर्च करें तभी ये काम कराएं। लेकिन घबराने की तो कोई बात नहीं है, बस आपका डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मतलब आपको बहुत ज्यादा कोऑपरेट करेंगे। बस थोड़ा दर्द तब होगा जब आपको वो एक इंजेक्शन लगता है सुन करने वाला, जब वो अगर लग गया ना, उसके बाद तो भाई पूरा दिन का आपका पता नहीं चलेगा कब में वो आपका ट्रांसप्लांट हो गया। मुझे को तो पता ही नहीं चला, मुझे तो नींद आ गई और मेरा काम होता चला गया। मैं सो के उठा तो कहा मैडम ने कि उठ जाइए आपका हो गया, मुझे तो यकीन भी नहीं आया। और भाई खाना भी मैंने ट्रांसप्लांट होते होते मैंने खाना भी अच्छे से खाया है। सोशल मीडिया पर बालों का बहुत अहम रोल है सर इतने मेरे सर पे बाल कम थे, थोड़ी लाइनें मेरी पीछे थी, तो मैं कैमरे के सामने ही नहीं आया सर। मतलब मैंने सोशल मीडिया पे काम तो सर मैंने 7-8 साल हो गया करते हुए, लेकिन ऑन कैमरा कभी काम नहीं किया मैंने, पीछे से कैमरे का काम किया। लेकिन ये होने के बाद सर मैं अब पूरी मेरा कंटेंट है ना कैमरे के ऊपर होता है सर। अब
पूरा कॉन्फिडेंट है। पहले तो मैं कैप से अपने बालों को, अपने सर को छुपा कर रखता था, लेकिन अब पूरे कॉन्फिडेंट के सामने, देखिए आपके सामने बैठा हूं, ऑन कैमरा बात कर रहा हूं, तो भाई बालों का बहुत रोल है सर। टेन मंथ्स में हेयरलाइन शार्पली डिफाइंड हो चुकी थी और परफेक्टली फेशियल फीचर्स को फ्रेम कर रही थी, जिससे हयात को एक बैलेंस्ड और यूथफुल लुक मिल रहा था। फ्रंटल एरिया में डेंस और वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ डेवलप हो चुकी थी, जो मिड स्कैल्प के नेटिव हेयर के साथ सीमलेसली ब्लेंड होकर स्कैल्प पर यूनिफॉर्म लुक क्रिएट कर रही थी। अब हयात अपने कंफर्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बालों को स्टाइल कर पा रहे थे और बिना किसी हेजिटेशन के कैमरा के सामने अपीयर हो रहे थे। उनका ओवरऑल कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका था, जिससे कंटेंट क्रिएशन जर्नी में भी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा था। इनिशियल बॉल्ड लुक के कंपैरिजन में अब हयात की ओवरऑल अपीयरेंस फ्रेश और एनर्जेटिक लग रही थी। हेयरलाइन अब क्लियरली स्ट्रक्चर्ड और वेल डिफाइंड थी, जो फेशियल एनाटॉमी के साथ नेचुरली अलाइन हो रही थी। फ्रंटल जोन में एडिक्वेट डेंसिटी अचीव हो चुकी थी, जो मिड स्कैल्प के एग्जिस्टिंग फॉलिकल्स के साथ स्मूथली मर्ज होते हुए ओवरऑल स्कैल्प पर नेचुरल लुकिंग रिजल्ट डिलीवर कर रही थी, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके कॉन्फिडेंस और ऑन कैमरा प्रेजेंस में क्लियरली विजिबल था। अगर आप भी हयात की तरह अपने लुक को हमेशा के लिए चेंज करना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।